नमस्कार। आइए आज हम आपको बताते हैं कि कैसे लिटेरा प्लेटफ़ॉर्म का उपयोग करते हुए आप विभिन्न प्रकार के ट्रेनिंग प्रोग्राम्स, वर्कशॉप्स, सेमिनार्स एंड इवेंट्स को क्रिएट कर सकते हैं। सबसे पहले आप जब लॉगिन होंगे, आपके डैशबोर्ड पे लेफ्ट साइड पे ट्रेनिंग मेनू जो आ रहा है, इस पे क्लिक कीजिए। यहाँ पे क्रिएट ट्रेनिंग बटन आपको एक दिखाई दे रहा है। इस ट्रेनिंग क्रिएट बटन पे आप जब क्लिक करते हैं, तो आप इस बटन के थ्रू इसमें इस फॉर्म से आप विभिन्न प्रकार की ट्रेनिंग्स, वर्कशॉप, सेमिनार्स, इवेंट्स, कैंपेन इन सभी को आप क्रिएट कर सकते हैं। ये आप केवल 3 सिंपल स्टेप्स में आप इनको क्रिएट कर सकते हैं। फर्स्ट स्टेप में आपको कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशंस एंटर करनी रहती हैं। बहुत सारी फ़ील्ड्स यहाँ पे दी हुई हैं, उसमें अधिकतर फ़ील्ड्स आपके लिए ऑप्शनल फ़ील्ड्स हैं। कुछ फ़ील्ड्स में जानकारी आपको कंपल्सरीली ऐड करनी रहती हैं, बाकी आप उनको स्किप कर सकते हैं। दूसरे टैब में आप ये जो प्रोग्राम बना रहे हैं, इस प्रोग्राम का टाइप किस तरीके का है? ये फ्री टाइप का है, पेमेंट टाइप का है या सेल्फ फाइनेंस है, स्पॉन्सर्ड है? इन जानकारियों को आप इसमें एंटर कर सकते हैं और तीसरी स्टेप में आप अपने कोर्स की फीस डिसाइड कर सकते हैं और अगर ये स्पॉन्सर्ड कोर्स है आपका, तो आप इस कोर्स के लिए बजट भी प्लान कर सकते हैं। और हम स्टेप 1 पर आते हैं। स्टेप 1 में आपको बेसिक इन्फॉर्मेशन जैसे ट्रेनिंग की कैटेगरी आप अपनी इच्छा अनुसार सेलेक्ट कर सकते हैं। जो भी आप अपने प्रोग्राम्स करते हैं, उनमें डिफरेंट डिफरेंट जो आपकी एक्टिविटी कैटेगरी हैं, जैसे एक आप फाइनेंस एंड अकाउंट्स की कोई ट्रेनिंग करते हैं, आप अगर कोई एक एडमिनिस्ट्रेशन मैनेजमेंट की ट्रेनिंग करते हैं, आप इसी तरीके से रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम्स या वाइल्ड लाइफ एनवायरनमेंट प्रोग्राम जो भी एक्टिविटीज़ आप कर रहे हैं, उन डिफरेंट डिफरेंट एक्टिविटीज़ को आप एक कैटेगरी के रूप में क्रिएट कर सकते हैं और वो कैटेगरी आप यहाँ से नई कैटेगरी क्रिएट कर सकते हैं या पहले से जो आपके पास में कैटेगरी उपलब्ध है, उन कैटेगरी के अंतर्गत भी आप कोई नया प्रोग्राम बना सकते हैं। अब हम एक पहले से जो हमारे पास में कैटेगरी उपलब्ध है, उसको लेते हैं। जैसे ही हम उस कैटेगरी को सेलेक्ट करते हैं, उसके अंदर पहले से हमारे पास में जो भी क्रिएटेड टाइटल्स होंगे, वो टाइटल्स हमें यहाँ पर उपलब्ध हो जाते हैं। हम इस कैटेगरी के अंतर्गत नए टाइटल्स भी क्रिएट कर सकते हैं। आप इस बटन पे क्लिक करके नए टाइटल इस कैटेगरी के अंतर्गत क्रिएट कर सकते हैं। ट्रेनिंग का एक स्मॉल डिस्क्रिप्शन जिससे कि जो भी व्यक्ति आपकी ट्रेनिंग प्रोग्राम्स को आपके आपके वेब पेज पर देखे, उसको एक छोटी-सी जानकारी उपलब्ध हो सके, वो डिस्क्रिप्शन आप यहाँ पर एंटर कर दीजिए। इस प्रोग्राम से किनको बेनिफिट होगा, उनसे संबंधित आप यहाँ पर एक छोटा-सा टेक्स्ट एंटर कर सकते हैं। इस प्रोग्राम में अगर आपने कोई प्री-रिक्विज़िट्स रखी हैं, उन प्री-रिक्विज़िट्स को आप यहाँ पर मेंशन कर सकते हैं। ये ट्रेनिंग किस टाइप की है? ट्रेनिंग आपकी कई तरीके की आप क्रिएट कर सकते हैं। आप क्लासरूम बेस्ड बना सकते हैं, आप इंटरैक्टिव ट्रेनिंग रख सकते हैं, आप उनको ब्लेंडेड ट्रेनिंग कह सकते हैं। ये आपकी खुद की चॉइस है कि आप इस ट्रेनिंग का टाइप क्या सेलेक्ट करना चाहते हैं। जैसे मैंने ब्लेंडेड सेलेक्ट कर लिया, आप नया टाइप भी यहाँ पर क्रिएट कर सकते हैं। ये जो आप प्रोग्राम क्रिएट कर रहे हैं, इस प्रोग्राम में लोगों का पार्टिसिपेशन किस तरीके का चाहते हैं? क्या कोई भी इस प्रोग्राम को जॉइन कर सके या केवल सिलेक्टेड लोग ही जॉइन कर सकें? अगर आप चाहते हैं कि कोई भी इस प्रोग्राम को जॉइन करे, तो आप एनीवन कैन जॉइन ऑप्शन को सेलेक्ट कर लीजिए और अगर आप इसको केवल ऐसा प्रोग्राम बनाना चाह रहे हैं जिसमें कि जिनको आपने इनवाइट किया हुआ है, वो ही लोग जॉइन करें, तो आप यहाँ पे बाय इन्विटेशन ओनली ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हैं। पार्टिसिपेंट किस तरीके के होंगे? कार्यक्रम में आप इंडिविजुअल्स को भी पार्टिसिपेंट बना सकते हैं। आप अपने प्रोग्राम्स के अंदर ऑर्गेनाइजेशंस को भी पार्टिसिपेंट बना सकते हैं या आप एज़ अ इंटर्न किसी को प्रोग्राम बनाना चाह रहे हैं या आप ऐसे ऐसे इंडिविजुअल जिनको आप चाहते हैं केवल वो प्रोग्राम में पार्टिसिपेट करें लेकिन उनको आपके प्लेटफ़ॉर्म पर लॉगिन होने का ऑप्शन ना मिले। क्योंकि जो प्रोग्राम आप क्रिएट करते हैं, उन प्रोग्राम में पार्टिसिपेंट का रजिस्ट्रेशन जब आप करते हैं,
तो आप उनको ये सुविधा भी उपलब्ध कराते हैं कि वो इन प्रोग्राम्स को बाद में फिर से आपके प्लेटफ़ॉर्म पे लॉगिन होके देख सकते हैं। जो आपने कंटेंट क्रिएट करे हैं, जो आपने टेस्ट्स में या असेसमेंट्स या फीडबैक्स जो आपने लिए हैं, वो बाद में लॉगिन होके आपके प्लेटफ़ॉर्म पर वो देख सकें। अगर आप नहीं चाहते हैं, तो आप इंडिविजुअल विदाउट लॉगिन सेलेक्ट करें। हम अभी ये लेके चलते हैं कि एक ऐसा इंडिविजुअल इसमें जॉइन करेगा जिसको कि लॉगिन मिलती है। आपके प्रोग्राम को कैसे आप डिस्प्ले करना चाहते हैं, उससे रिलेटेड कोई रेलेवेंट एक इमेज आप यहाँ पर अपलोड कर सकते हैं। इमेज अपलोड करते वक़्त ये ध्यान रखिए कि उसका मिनिमम साइज़ 200 बाय 200 पिक्सेल्स होना चाहिए, जिससे कि फ़ोटो या इमेज प्रॉपरली आए आपकी। एक यहाँ से कोई-सी एक इमेज जो है वो ले लेता हूँ, जैसे बुक कीपिंग का मेरा कोर्स है, तो मैंने बुक कीपिंग की एक इमेज ले ली। इमेजेस हमारे पास में बहुत सारी रहती हैं, हम कोई-सी भी ले सकते हैं अपने हिसाब से, बट ऐसी इमेज सेलेक्ट करिए जो आपके प्रोग्राम को प्रॉपरली डिपिक्ट कर सके। कार्यक्रम का ड्यूरेशन क्या सेलेक्ट करना चाहते हैं आप? जो भी आप अवधि लेना चाहते हैं, वो अवधि आप यहाँ पे डाल दीजिए। यहाँ पर मंथ, वीक्स और डेज़ है ना? तो हमने एक 3 दिन का प्रोग्राम जैसे प्लान किया है। आप इस प्रोग्राम को जब आपने अवधि सेलेक्ट करी, तो यहाँ पे आपको उसका टाइप बताना होगा कि डेज़ में है, मंथ में है या वीक में है। इसके बाद ये प्रोग्राम की स्टार्ट डेट आप क्या रखना चाहते हैं, वो स्टार्ट डेट सेलेक्ट कर लीजिए। बाय डिफ़ॉल्ट एंड डेट अपने आप वो 3 दिन की कैलकुलेट करके आपको दे देगा। इस कार्यक्रम को कोऑर्डिनेट कौन करेंगे? जो भी इस प्रोग्राम के कोऑर्डिनेटर हैं, जिनको हम कोर्स डायरेक्टर कहते हैं, आप उनका नाम सेलेक्ट कर लीजिए। इन कोर्स डायरेक्टर की एब्सेंस में कोई दूसरा व्यक्ति जो इस प्रोग्राम को मैनेज कर सके, उनको भी एक अल्टरनेटिव कोर्स डायरेक्टर के रूप में आप सेलेक्ट कर लीजिए। जो पार्टिसिपेंट्स हैं, वो पार्टिसिपेंट ये जस्ट आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए है कि उन पार्टिसिपेंट का क्या लेवल हो सकता है। सो दैट आप 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 अपने प्रोग्राम्स को बेहतर तरीके से मैनेज कर सकें, तो आप अपने उसमें पार्टिसिपेंट का एक लेवल डिसाइड कर लीजिए। जैसे वो एनजीओ का स्टाफ है या टीचर्स हैं या पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस के मेंबर हैं या जो भी आप यहाँ पर लेना चाहें लेवल, वो आप डिफाइन कर सकते हैं। नए लेवल भी आप खुद अपने आप से इसमें क्रिएट कर सकते हैं। आप अपने प्रोग्राम्स में अगर प्रोग्राम्स की समाप्ति पर या प्रोग्राम के दौरान रोज़ फीडबैक लेना चाहते हैं या आपको लगता है कि आप प्रोग्राम के हर सेशन के बाद में एक फीडबैक लेना चाहते हैं या आप प्रोग्राम के समाप्ति के बाद फीडबैक लेना चाहते हैं, तो आप फीडबैक टाइप भी यहाँ पर डिसाइड कर सकते हैं। फीडबैक टाइप क्रिएट करने का ऑप्शन आपके पास में उपलब्ध है। यहाँ से आप नया फीडबैक टाइप बना सकते हैं। बेसिकली ये टेम्पलेट है, जिसके अंदर आप फीडबैक के क्वेश्चन सेट कर सकते हैं। अगर आप फीडबैक नहीं लेना चाहते हैं, तो बाय डिफ़ॉल्ट नन ऑप्शन आता है, आप उसको एज़ इट इज़ सेट रहने दें। अदरवाइज़ आप यहाँ से जो भी आपने फीडबैक के टेम्पलेट बना रखे हैं, उन फीडबैक टेम्पलेट को आप सिलेक्ट कर सकते हैं। बहुत से ऐसे आपके प्रोग्राम्स होते हैं जिनमें कि आपको जो जो स्पॉन्सर्ड प्रोग्राम्स होते हैं, जिनमें आपको ग्रांट्स मिलती हैं, है ना? या सीएसआर फंड से उन प्रोग्राम्स को करते हैं। तो जो आपके स्पॉन्सर्स रहते हैं, वो स्पॉन्सर्स कई तरीके की इसमें टर्म्स एंड कंडीशंस सेट करते हैं। उन टर्म्स एंड कंडीशंस को आपको कंप्लाई करना रहता है। तो आपके पास ये ऑप्शन है कि आप एक चेकलिस्ट बना लें और उस चेकलिस्ट को बना के इसके साथ में अटैच कर दें। जिससे कि जब आपका प्रोग्राम कंप्लीट आप करेंगे, तो प्रोग्राम कंप्लीट होने के बाद आपको इस प्रोग्राम की कंप्लीशन के पहले उस चेकलिस्ट के सारे पॉइंट्स आपको विज़िबल रहेंगे। उन चेकलिस्ट को आप टिक करने के बाद ही अपने प्रोग्राम को उसका स्टेटस कंप्लीशन में कन्वर्ट कर पाएँगे। अगर आप कोई चेकलिस्ट नहीं चाहते, तो आप इस ऑप्शन को नन रहने दें। मैंने यहाँ पे अभी ऑप्शन नन रहने दिया है। एक छोटी-सी जानकारी कि आपके प्रोग्राम से लोगों को क्या फ़ायदा होगा, क्या वो अचीव करेंगे, उस जानकारी को आप यहाँ पर एंटर कर सकते हैं। जैसे आप देख रहे हैं कि बहुत बार बहुत सी चीज़ें इसमें ऑटो फिल आ रही हैं।
तो वो इसलिए ऑटो फिल आती हैं कि अगर कोई आपने पहले से टाइटल बना रखा है, तो उस टाइटल में जो भी आपने इन्फॉर्मेशन पहले सेव करी हुई थी, वो इन्फॉर्मेशन सेव्ड रहती हैं। और जैसे ही हम उसको सिलेक्ट करते हैं उस टाइटल को, तो वो जानकारियाँ सारी हमारी ऑटो फिल हो जाती हैं। इनको हम एडिट कर सकते हैं। बाय डिफ़ॉल्ट जस्ट जो आपने प्रीवियस ट्रेनिंग क्रिएट करी हुई है, वो जानकारी फिल होती है, बट बाद में आप इसको चाहें तो एडिट भी कर सकते हैं। अब आप नेक्स्ट बटन पे क्लिक कीजिए। जब आप नेक्स्ट पे बटन सेलेक्ट करते हैं, तो आप स्टेप 2 पर आ जाते हैं। स्टेप 2 आपका ये प्रोग्राम जो है, इस प्रोग्राम को आप किस तरीके से इसका इसका सोर्स ऑफ फंडिंग क्या है? इस प्रोग्राम की सोर्सिंग क्या कैसे होगी? इसका फंड आपको कैसे मिलना है? क्या ये सेल्फ फाइनेंस है या आप स्पॉन्सर्स ले रहे हैं या आपको पेड पेमेंट के रूप में इसका फंड मिलेगा या आप इसको फ्री रखना चाह रहे हैं? तो हमने जैसे अगर इसको स्पॉन्सर्ड सेलेक्ट किया, तो आपके पास में जिनसे ये पैसा आपको रिसीव हो रहा है, उनका नाम यहाँ पर आप सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे मेरा ये कोर्स मैंने एक स्पॉन्सर्ड कोर्स लिया है, तो ये मेरा वाटर एड से मेरे को कुछ पैसा मिल रहा था। अच्छा, साथ ही साथ मैं वाटर एड से कितने पार्टिसिपेंट्स को स्पॉन्सर्स करा रहा हूँ, है ना? मैं प्रोग्राम एक जॉइंट स्पॉन्सर्ड प्रोग्राम भी बना सकता हूँ। तो अगर ये जॉइंट स्पॉन्सर्ड प्रोग्राम है, तो वाटर एड से मेरे पास में कितने पार्टिसिपेंट रहेंगे? जैसे मैंने 10 ले लिए, मैं और भी स्पॉन्सर सेलेक्ट कर सकता हूँ यहाँ पे, अगर ये जॉइंट प्रोग्राम है तो। मैंने 10 इनके भी ले लिए। इस तरीके से मेरे पास में टोटल इस प्रोग्राम में मैं प्रपोज़ 20 पार्टिसिपेंट लेके चल रहा हूँ। अब इसके बाद मेरी नेक्स्ट स्टेप रहती है, मेरे को इस प्रोग्राम में, क्योंकि ये स्पॉन्सर्ड प्रोग्राम है, तो मैं इसमें बजट को प्लान कर सकता हूँ। हम पेड कोर्स को इसके बाद देखेंगे। हम 2 स्टेप में प्रोग्राम क्रिएशन को लेके चलते हैं। अभी हम स्पॉन्सर्ड ट्रेनिंग प्रोग्राम्स ले लेते हैं। इसके बाद हम पेड कोर्सेज़ कैसे हमें क्रिएट करना है, उसकी जानकारी देखेंगे। जैसे ही मैं नेक्स्ट करता हूँ, हमें यहाँ पर अगर यहाँ पर हमें अपना खुद का प्रोग्राम का जो बजट है, वो बजट बनाने के लिए ऑप्शन मिल जाता है। आपके पास में ऑर्गेनाइज़ेशन में हम आपको ये भी फैसिलिटी दे रहे हैं कि अगर आपके खुद के कुछ फ़ीस के रूल हैं, जिसके आधार पे अपने प्रोग्राम्स आप करते हैं, लोगों को आप क्या कहते हैं प्रपोज़ल्स देने के लिए कहते हैं, तो आप अपनी खुद की फ़ीस डिफ़ाइन कर सकते हैं कि ये प्रोग्राम करने के लिए हम पार्टिसिपेंट कितनी फ़ीस लेंगे। अगर वो पहले से फ़ीस आपने डिफ़ाइन करी हुई है, तो प्री डिफाइन के रूप में आ जाती है। अदरवाइज़ आप अपनी खुद की फ़ीस यहाँ पर डिफाइन कर सकते हैं कि इस प्रोग्राम का हमारा बजट या इस प्रोग्राम की फ़ीस कितनी रहेगी जो हमें स्पॉन्सर से चार्ज करनी है। यहाँ पे आपके पास में वेरियस हेड्स लाइक ऑनोरेरियम का कितना आप खर्चा एक्सपेक्ट कर रहे हैं पर पर्सन या लमसम आप ले सकते हैं। जैसे लमसम मैंने ₹5000 ले लिया इसका। अन्य हेड्स जैसे लॉजिंग बोर्डिंग, अगर रेज़िडेंशियल कोर्स है तो मेरा लॉजिंग बोर्डिंग पे खर्चा होगा। मेरे 20 पार्टिसिपेंट है तो पर पार्टिसिपेंट मेरे पास में मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि 3 दिन के लिए ₹2000 खर्च होंगे। अ, इसी तरीके से दूसरा कोई सा हेड जैसे मेस एक्सपेंसेस मैंने लमसम दे दिया ₹10,000, चाय, पानी, नाश्ते पे मेरे ₹10,000 खर्च होंगे। ये हेड्स जो आप देख रहे हैं, ये हेड्स आवश्यकता के अनुरूप कम-ज़्यादा किए जा सकते हैं। इतनी जानकारी आप ऐड करने के बाद सिर्फ फिनिश बटन पे क्लिक करते हैं, तो ये आपका एक प्रोग्राम पूरा का पूरा यहाँ पर क्रिएट हो जाता है। ये प्रोग्राम अभी क्रिएट हुआ है, ठीक है ना? ये प्रोग्राम अभी केवल आपका जो है आपको ही विज़िबल है। अभी ये आपकी वेबसाइट पे बाहर इसका पब्लिश नहीं होता। क्योंकि जब तक आप इसको एक बार रिव्यू नहीं कर लेंगे या आपको लगता है कि अभी आपने केवल एक प्रपोज़ल के रूप में बनाया हुआ है, तो हम इसको पब्लिश नहीं करते हैं। अगर आप इसको इस पे रजिस्ट्रेशन को ओपन करना चाहते हैं, जैसे एनीवन कैन आपने ऑप्शन लिया हुआ है, तो आप हो सकता है कि इसका रजिस्ट्रेशन ओपन करना चाहते हैं पब्लिक के लिए, तो फिर आप उस केस में इसका स्टेटस जो है स्टेटस चेंज कर सकते हैं। जैसे ही आप इसका स्टेटस चेंज करेंगे, आपको ये प्रोग्राम बाहर भी विज़िबल होगा। स्टेटस चेंज करने के लिए आप डैशबोर्ड पर जाइए। डैशबोर्ड पर आप जाते हैं, तो जो प्रोग्राम आपने अभी क्रिएट किया है, जैसे ये 33 नंबर कोड को मैंने क्रिएट किया था, तो इसका स्टेटस मैं यहाँ से प्रपोज़ से रजिस्ट्रेशन ओपन कर देता हूँ, ठीक है? तो इसके बाद ये मेरे को प्रोग्राम बाहर दिखाई देने लगेगा। इस तरीके से आप अपने एक प्रोग्राम को पूरा 3 स्टेप में क्रिएट कर सकते हैं।
जो आपने प्रोग्राम्स क्रिएट करते हैं, जैसे ही जो आपके प्रोग्राम्स क्रिएट करके आप सेव करते हैं, वो आपको डैशबोर्ड पर विजिबल हो जाते हैं। अब उसकी एक इमेज इस तरीके से आ जाती है। यहाँ पर क्या कहते हैं, उसकी क्या स्टार्ट डेट है, क्या एंड डेट है, क्या ड्यूरेशन है, कितने प्रपोज पार्टिसिपेंट हैं, ये जानकारी आपको यहाँ पर मिलने लगती है पूरी। इस तरीके से आप एक स्पॉन्सर्ड प्रोग्राम क्रिएट कर सकते हैं। अगर इसी प्रोग्राम को आप स्पॉन्सर्ड की बजाय पेड प्रोग्राम के रूप में रखते, तो छोटा-सा एक डिफरेंस यहाँ पर आपके पास में आ सकता है। जैसे आप देखिए, मैंने वापस से क्रिएट ट्रेनिंग पे गया। क्रिएट ट्रेनिंग पे एक और फैसिलिटी आपको उपलब्ध है कि आपने पहले से कोई प्रोग्राम बनाया हुआ है और उस प्रोग्राम को आप वापस से रेप्लिकेट करना चाहते हैं। तो आप अगर उसको यूज़ टेम्पलेट बटन पे क्लिक करेंगे, तो ये प्रोग्राम एज़ इट इज़ पूरा का पूरा आपका यहाँ पर उपलब्ध हो जाता है और इसके बाद आपको केवल एक जानकारी यहाँ पर चेंज करने की आवश्यकता रहती है, वो पीरियड क्या रहेगा, उसकी स्टार्ट डेट और एंड डेट क्या रखनी है। जैसे यहाँ पे ड्यूरेशन 3 दिन का है, मैंने स्टार्ट डेट, एंड डेट 10 तारीख से सेट कर दी। तो ये मेरा एक प्रोग्राम पूरा का पूरा एज़ इट इज़ क्रिएट हो गया। यहाँ पे मैं सारी चीज़ों को एडिट भी कर सकता हूँ। जैसे ये मेरा अभी स्पॉन्सर्ड प्रोग्राम था, इसको स्पॉन्सर्ड से मैंने पेड प्रोग्राम में कन्वर्ट कर लिया। ठीक है ना? पेड प्रोग्राम में मैं नंबर ऑफ स्पॉन्सर कितने हो सकते हैं, वो अगर डालना चाहूँ, ये जानकारी मैं इसलिए डाल सकता हूँ कि अगर मेरे को लगता है कि पेड प्रोग्राम में 10 से कम मेरे पार्टिसिपेंट होंगे, तो मैं पेड प्रोग्राम चलाऊँगा ही नहीं, तो मैं मिनिमम पार्टिसिपेंट अपने सेट कर सकता हूँ। ये इंटरनल मेरी खुद की अंडरस्टैंडिंग के लिए रहता है, इसका कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ता। इसके बाद इस पेड प्रोग्राम की फ़ीस क्या रहेगी? तो जो भी मेरे को हेड्स लेने हैं, उन हेड्स को मैं यहाँ पे लेके चल सकता हूँ। जैसे नॉर्मली पेड प्रोग्राम में आप टोटल ट्रेनिंग फ़ीस का एक हेड लेके चलेंगे, है ना? कि हमें ट्रेनिंग की फ़ीस कितनी चाहिए। आपने लमसम एक यहाँ पे फ़ीस बता दी कि मैं ₹5000 इस कोर्स की फ़ीस चार्ज करूँगा। इसके अलावा अगर आप इसमें कोई डिस्काउंट बाहर सेट करना चाहते हैं, तो आप डिस्काउंट ले सकते हैं या दूसरे भी हेड्स आप इसमें जोड़ सकते हैं। बट नॉर्मली पेड कोर्सेज़ में एक ट्रेनिंग फ़ीस का हेड आप ले लीजिए और उसकी फ़ीस सेट कर दीजिए, और अगर आप डिस्काउंट का क्या कहते हैं कॉलम बाहर दिखाना चाहते हैं, तो डिस्काउंट जो है वो पर पर्सन कितना डिस्काउंट मिलेगा। जैसे आपने 10% डिस्काउंट फिक्स कर दिया, है ना? तो 10% का डिस्काउंट वहाँ पर लग जाया करेगा और इसकी नेट फ़ीस आपकी बाहर दिखने लगेगी। इसने एक नया कोर्स क्रिएट कर दिया, कोड नंबर 22230034। 22-23 आपके जो फाइनेंशियल ईयर है उसको डिनोट करता है कि ये फाइनेंशियल 22-23 का कोर्स है, और 0034 आपका प्रोग्राम का सीरियल नंबर है। ये 34th नंबर का प्रोग्राम है। तरीके से आप अपने ट्रेनिंग्स को क्रिएट कर सकते हैं। जैसे ही आपकी ये ट्रेनिंग क्रिएट होती है, इस ट्रेनिंग को आप अपने सोशल मीडिया पर भी शेयर कर सकते हैं। आप अपने व्हाट्सएप ग्रुप पे, सोशल मीडिया पे, यहाँ से आप क्लिक करके किसी भी ट्रेनिंग प्रोग्राम को अपने सोशल मीडिया पे, व्हाट्सएप पे शेयर कर सकते हैं। जब आप इस पे क्लिक करेंगे, तो ये आपका जो फेसबुक अकाउंट है, उस फेसबुक अकाउंट को ओपन कर देता है, और आप यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये आपके फेसबुक अकाउंट पे ये शो होने लग गया है। इसकी इमेज आ जाती है पूरी, और डिस्क्रिप्शन एक छोटा-सा आ जाता है। आप अपने यहाँ पर अपने कुछ कमेंट्स डाल के इसको अपने फेसबुक अकाउंट पे पोस्ट कर सकते हैं। तो आज आपने ये जाना कि किस तरीके से आप एक प्रोग्राम को क्रिएट कर सकते हैं। अब नेक्स्ट सेशन में ये जो प्रोग्राम हमने क्रिएट किया हुआ है, इस पे हम क्या-क्या एक्टिविटीज़ कर सकते हैं। जो हमने इवेंट क्रिएट किया हुआ है, उसमें पार्टिसिपेंट को कैसे रजिस्टर्ड करना है, कैसे उन पे सेशन को हम क्रिएट कर सकते हैं, कैसे कंटेंट अपलोड कर सकते हैं, इन चीज़ों को हम देखेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू वेरी मच।